नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रीवियस ईयर 21 फरवरी 2016 का बाल विकास के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे पास, ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। नंबर बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नंबर सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। नंबर डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर है हम लोगों के पास, इसका सही आंसर है बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन है, डैश खाली जगह के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नंबर ए ऑप्शन है पेवलॉव, नंबर बी युंग, नंबर सी पियाजे, नंबर डी स्किनर। तो इसका सही आंसर है सी पियाजे। तो पियाजे के विचार से बच्चे ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसका कहना है? पियाजे का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। नंबर ए शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। नंबर बी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नंबर सी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। नंबर डी है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो 3 का सही आंसर है हम लोगों का बी, कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा खाली जगह के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास समस्या, नंबर बी है संसाधन, नंबर सी है बाधा, नंबर डी है परेशानी। तो इसका सही आंसर है संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, जिसको क्या करना है, हम लोगों को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। नंबर बी उस पर एक भाषण देकर। नंबर सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नंबर डी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो 5 का सही आंसर है सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन है हमारे पास, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। नंबर बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्साहित नहीं करते। नंबर सी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। नंबर डी, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो 6 का सही आंसर हम लोग का है बी, समस्यात्मक है क्योंकि बच्चे अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्साहित नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र, ऑप्शन है, स्थिर रहता है। नंबर बी, अवनत होता है। नंबर सी, समान रहता है। नंबर डी, बेहतर होता है। इसका सही आंसर है डी, बेहतर होता है। अगला है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली जगह नमूने का अनुगमन करती है। नंबर ए, अव्यवस्थित। नंबर बी, अप्रत्याशित। नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नंबर डी, एड़ी से चोटी। तो इसका सही आंसर है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर बी, विकास एकल आयामी है। नंबर सी, विकास पृथक होता है। नंबर डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो 9 का सही आंसर हम लोग का है ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। नंबर ए, जन्मजात विशेषता के कारण। नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण। नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। नंबर डी है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो 10 का आंसर हम लोग का है बी, वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्यक्रिया के कारण। अगला है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए, रोमांचकारी। नंबर बी, मुख्य। नंबर सी, गौण। नंबर डी, कम महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर है मुख्य भूमिका
निभाता है। बच्चे के सामाजिककरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। नंबर बी, शिशुआवस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संसाधन एवं वर्गीकरण के करने योग्य। तो इसका सही आंसर है डी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली जगह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। नंबर ए, अहं केंद्रित चिंतन। नंबर बी, कार्य कारण। नंबर सी, विपर्य चिंतन। नंबर डी, प्रतीकात्मक विचार। 13 का सही आंसर है बी, कार्य कारण। कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है बजाय खाली जगह के। नंबर ए, आकार, मूर्त परकता। नंबर बी, प्रकार, मात्रा। नंबर सी, आकार, किस्म। नंबर डी, मात्रा, प्रकार। तो इसका सही आंसर है बी, प्रकार, मात्रा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? नंबर ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। नंबर बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। नंबर सी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। नंबर डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो 15 का सही आंसर है डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला है, वायोगस्त्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। नंबर ए, परिपक्व होने से। नंबर बी, अनुकरण से। नंबर सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नंबर डी, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो 16 का सही आंसर है हम लोग का सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। नंबर ए, शारीरिक विकास के चरण। नंबर बी, संवेगात्मक विकास के चरण।
नंबर सी नैतिक विकास के चरण, नंबर डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसका सही आंसर है सी नैतिक विकास के कारण। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन है नंबर ए एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। नंबर बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नंबर सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। नंबर डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो 18 का हम लोग का आंसर है वो बी है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला है बुद्धि क्या है। बुद्धि है नंबर ए एक अकेला और जातीय विचार, नंबर बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, नंबर सी एक विशिष्ट योग्यता, नंबर डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसका सही आंसर है डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह काल है। नंबर ए महत्वपूर्ण, नंबर बी अति संवेदनशील, नंबर सी निरपेक्ष, नंबर डी कम महत्वपूर्ण। तो 20 का सही आंसर है बी अति संवेदनशील। अगला है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी नंबर ए लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। नंबर बी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। नंबर सी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। नंबर डी जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो इसका सही आंसर है बी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। अगला है
आकलन। नंबर ए, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। नंबर बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। नंबर सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नंबर डी, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की इच्छा रणनीति है। तो इसका सही आंसर है सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। आकलन क्या है? तो सीखने में सुधार का एक तरीका है।